किस तरह के हालात हैं और मुख्य कारण क्या है? आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग जो है कवरेज करने आए इतनी मेहनत से यहाँ पर, क्योंकि आप उस समाज की खबरों को चलाते हैं जो भारत में शोषित और वंचित है। जी आप ही जो है हमारे बहुजन मीडिया हैं और आप ही हमारे राजकीय मीडिया हैं, नेशनल मीडिया हमारे आप ही हैं, और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में आज जो है वो SC ST OBC के लोग जो है सड़कों पर निकले, आज आंदोलन किया। पूरे देश भर में आप लोग देख रहे हैं बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ करके जो है इस देश के मूल मालिक, मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ जिस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहा है, इतनी बड़ी आबादी हमारी होने के बाद भी मणिपुर जैसी घटना होती है और हमारी बहनों को जो है वो निर्वस्त्र करके जो घुमाया जाता है, उनके परिवार को मारा जाता है, मूछ रखने पर हमारे देश में SC और ST के लोगों को मारा जाता है, गाय के नाम पर हमारे लोगों को मारा जाता है। तो किस तरीके से जो है वो बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। और जो भारत का मूल निवासी समाज है SC ST, जिस समाज ने अपने खून पसीने से इस देश को सींचा है, उसी समाज के साथ जो है वो आज इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो मेरा समाज के लोगों से भी ये कहना है कि आपकी संख्या जरूर बढ़ी है, आपकी जो है वो आबादी जरूर बढ़ी है, लेकिन इस आबादी का इस्तेमाल जो है आपको शासक वर्ग बनने के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि जब इस देश के अंदर सम्राट अशोक का राज था या हमारे आदिवासी राजाओं का राज था, चाहे वो दलपत साहू, रघुनाथ साहू, शक्कर साहू, जब इनका राज था तो हमारी समाज की बहन बेटियां तो सुरक्षित थी। लेकिन इतिहास से किसी भी पन्ने में आप देख लीजिए, किसी दूसरे वर्ग की बहन बेटियों के साथ भी कोई अन्याय और अत्याचार जो है वो हमारे राजाओं महाराजाओं ने और उनके शासनकाल में नहीं हुआ। हमारे लोगों को ये बढ़ती हुई भीड़ और इकट्ठी भीड़ को जो है वोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, शासक वर्ग बनना पड़ेगा, और शासक वर्ग बनकर सबसे पहले भारत के संविधान को बचाना पड़ेगा, और संविधान को बचा करके बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी पर चल करके उनकी विचारधारा को घर घर पहुंचा करके इस देश को समता मूलक समाज के साथ साथ जो है साथियों जो है शासक वर्ग बनना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज का राजा होता है वो समाज हमेशा ताजा होता है, जिस समाज का राजा होता है उस समाज की बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटती। अभी भी हमारे 1250 और 133 सांसद हैं, लेकिन वो मनुवादी दलों से चुन करके जाते हैं, इसलिए कभी भी अपने समाज की बहन बेटियों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है उसको लेकर के कभी भी अपनी बात सदन में बड़ी जो है वो मजबूती के साथ नहीं रखते। इसके कारण आज आम जनता को जो है वो रोड पर उतरना पड़ रहा है, जबकि ये काम हमारे विधायक और सांसदों का है। अगर 133 सांसद और 1250 विधायक एक साथ इस्तीफा दे दें तो तुरंत सरकार गिर जाएगी। लेकिन हमारे ऐसे लोग जिनके लिए बाबा साहब ने कहा है कि अन्य सवर्ण राजनीतिक दलों में हमारे लोग एक पूंछ की तरह है, तो लंबी तो हो सकती है लेकिन ताकतवर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो अब समाज के लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए, बाबा साहब की बात पर अमल करना चाहिए। जो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासनकर्ता जमात हैं, और ऐसा जिस दिन हमारे लोगों ने कर दिया सम्मानित साथियों, तो हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा और समाज का मान सम्मान बढ़ेगा। हमारे युवा जो है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनेंगे, विधायक, सांसद तो बन ही रहे हैं बाबा साहब के आरक्षण के कारण। ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इसलिए समाज के लोगों से मेरा कहना है कि इस भीड़ को जो है वोट में कन्वर्ट कर दो, अपने विचारधारा के आदमी को जो है और अपनी विचारधारा की पार्टी को वोट दे करके आगे बढ़ाओ और सहयोग करो। और साथियों शासन सत्ता में आकर के जो है वो आज जो घटना घट रही है उसको रोकने का काम करो। और जो जिले भर से आज हमारे लोग इधर आए SC ST OBC के लोग, उनका जो मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे जब भी इस तरीके के कार्यक्रम होंगे सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय सेवा।